स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। दिख रहा है क्या, एक बार बताना। हम्म। बस एक मिनट में तुम्हारा बुक ओपन कर रहा हूँ, बस ये देखने के लिए कि कहाँ पे हैं अपन। ठीक है, तो हम लोग आज ना ये देखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन्स। ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन्स, कन्वर्जन का ये मतलब है, कुछ फॉर्मूले हैं वो तुम्हें पहले मैं रटा दूं, फिर बताता हूँ कि फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। जानते होगे वैसे तुम लोग, फिर कहाँ से आ रहा है मैं बताता हूँ। कोई जानता है इसका प्रूफ? प्रूफ जानने से ना थोड़ा अच्छा लगता है। कैसा होता है प्रूफ, बताओ मुझे। बताओ। लिख के नहीं हूँ, माइक ओपन करके बताओ। सर हम्म। सर वो जो हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे ना, तो एक 90 डिग्री हो जाएगा, हम्म। तो जो दूसरा होगा वो 90 माइनस थीटा, मतलब और जो जिसको कंसीडर एक, करने वाला वो थीटा। परफेक्ट परफेक्ट, सही बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। जैसे मान्य ने बोला वैसे ही प्रूफ है इसका। जैसे थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है? ये वाला एंगल मत बोलो, ये वाला एंगल देख लो, 90 माइनस थीटा हो जाता है ना। कहीं से भी प्रूव कर सकते हैं इसे, इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है ना। कोई भी नाम दे दो, ओ ए बी कुछ नाम दे देते हैं। तो साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है। और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ दिस थिंग, ठीक है, वो कितना होता है? ओ ए अपॉन ओ बी। ठीक है, लेकिन ओ ए अपॉन ओ बी खुद क्या है? कॉस थीटा है। इस थीटा के लिए अगर कॉस लिखते तो ये अपॉन ये लिखे होते। ठीक है, इस तरीके से बात आ जाती है बस, है ना। सब 90 माइनस 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 में लिख रहे हैं, ऑल्दो रिलेशन बहुत सारे होते हैं। साइन 90 प्लस थीटा भी होता है। ठीक है, ये क्या होता है इसको आगे जाकर के देखते हैं। आगे जाकर के मतलब 10th में, मैं नहीं चाहता तुम रेगुलर क्लास में तुम्हें डराऊं मैं इस बात को बता करके। बाकी इट्स नॉट एट ऑल टफ, बहुत इजी बात है, सीख जाओगे। फाउंडेशन वगैरह में इसको करेंगे पहले। एक और चीज को प्रूव करके देख लेते हैं इस चीज को, चलो इस चीज को प्रूव करके देख लेते हैं। तो tan थीटा क्या होता है इस डायग्राम के हिसाब से? tan थीटा वुड हैव बीन ए बी अपॉन ओ ए। tan मतलब क्या होता है? सामने अपॉन नीचे। ठीक है,
और अगर मैं कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा लिखता, अगर कॉट ऑफ दिस एंगल कॉट, तो कॉट में क्या होता, ये ये चीज अपॉन ये चीज। ठीक है, अगर नहीं जान रहे हो तो पूछो, और ये दोनों एक ही बात है ना। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाता है, ये वाला बेस बाई परपेंडिकुलर। इस वाले एंगल के लिए तो बेस यही होता है। चलो तो हो गया ये। दिस वी डोंट हैव टू नो द प्रूफ, प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई में सीधे कोटेबल है, सीधे कोटेबल है मतलब सीधे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के खेल यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है ना, जैसे कि मैं तुम्हें बोलूँ 20 का कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री क्या है, तो बोलोगे 70 है। 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 70 है। 54 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, 36 है। ठीक है, सिमिलरली 22 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, 8। 58। कितना गलत बोल दिया क्या मैंने। ठीक है। कहीं और भी ध्यान है मेरा। ठीक है, 68 है, देख लेना जोड़ करके, कॉम्प्लीमेंट्री निकालने जानते हो। ठीक, 68 होगा, गलती से 68 लिख दिया। ठीक है, रियली सॉरी अबाउट दैट। तो अम, हाँ, कैसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एनसीईआरटी से, एक दो क्वेश्चन उठाते हैं। आज ये हमारा मेन फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि दिस, सच बता रहा हूँ, ये मेन फोकस नहीं रहेगा, इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा मैं। यार इसमें ना नेविगेट करके नेविगेट ही नहीं करते मैं। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड साइन 40 अपॉन कॉस 50। जब भी ऐसे घटिया से वो आ जाए ना, घटिया से वैल्यूज आ जाएं, तो समझ लेना कि ये इसी टॉपिक के बारे में बात करें। 40 डिग्री और 50 डिग्री जानते तो हो नहीं, यू डू नॉट नो 40 एंड 50। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, साइन 40 को रिप्लेस कर सकता हूँ बोलोगे, चाहे साइन 40 को रिप्लेस कर लो, चाहे कॉस 40 को रिप्लेस कर लो, है ना। तुम क्या बोलना, लिखना वहां पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन जो थीटा लिख रखा है, पहले बात तो साइन की जगह मैं कॉस लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 90 माइनस 40 लिखूंगा ऊपर में। ये कुछ लोग को बहुत नेचुरल लगता है, कुछ लोग बहुत टफ लगता है, तो देखो एक बार, जो नहीं समझना वो देखो, जिनको जो नहीं समझते उनको ये बात बता रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, पहले साइन की जगह पे कॉस लिख लेना। ठीक है, और 90 माइनस वही एंगल लिख देना। ठीक है, साइन की जगह पे सबसे पहले कॉस लिखे, फिर जो थीटा था उसको 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में इतनी जब बातों में बहुत से लोग थोड़ा कंफ्यूज होकर के रह जाते हैं, तो वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारे बुक से भी, कॉट 48 माइनस tan 42।
अब अगेन कैसे पता चलेगा, घटिया एंगल दे रखे हैं ये तो हमें, घटिया एंगल तो कन्वर्ट करना है, मान लेंगे कोई दोनों में से कोई भी एक को। कितना आंसर आएगा? बाकी लोग भी ट्राई करो। ये एंगल अच्छे नहीं है ना, एंगल अच्छे नहीं है तो हम लोग इसीलिए सोचेंगे कि कुछ और करें। तो मैं बोलूँगा कॉट को पहले चेंज कर लो, बदल दो पहले। और अगर तुमने बदल दिया है तो जो एंगल था उसको भी बदल दो, 90 - 48 लिख दो। ठीक है, तो tan 42 - tan 42 हो जाएगा, क्योंकि ये तो tan 42 पहले ही बगल में रखा हुआ है, वो वैसे ही रखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक दो एनसीईआरटी का करा रहा हूँ, फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ये क्वेश्चन, इफ tan of 2a इक्वल टू cot of a - 18, 18, फाइंड a। कहाँ हूँ? अच्छा बाय। 36। सभी लोग ट्राई करो, डरो मत, इन सब क्वेश्चन से बहुत मजाक के क्वेश्चन हैं, बन जाएंगे सबसे। सभी 36 बोल रहे हैं तो मान लेता हूँ 36 होगा। देखो क्या करना है, वही बात, tan दे रखा है और यहाँ पे cot को इक्वेट करा रखा है ना। जो मैं ये सब बताता हूँ ना बीच बीच में कि क्या सोचना, उस पर थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है, tan और cot को इक्वेट करा रखा है तो हम सीधे इक्वेट करना नहीं जानते बोलेंगे, वी डू नॉट नो डायरेक्ट इक्वेशन। बट अगर tan और tan दे रखा होता ना तो काम अच्छा रहता, या फिर cot और cot दे रखा होता तो काम अच्छा रहता। फिलहाल तुम ऐसा समझो, कॉट इक्वल टू कॉट बी दे रखा है। ठीक है, फिलहाल, फिलहाल मतलब तुम्हारे 10th लेवल पे, तो ए इक्वल टू बी लिख सकते हो 10th लेवल पे। ठीक है, आगे जा करके चीज़ें पूरी बदल जाती हैं, बहुत खतरनाक हो जाता है। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन में यही है कि मैं चाहता हूँ कि इधर को तो टेन में ही रखूँ, और इधर कॉट को मैंने बदल दिया एक बार। पहले स्टेप क्या किया, कॉट को बदल दिया, तो एंगल को भी बदल दूंगा। यही बात है ना, एक चीज़ को बदलो तो दूसरी चीज़ को भी बदलना होता है। तो फिर इक्वेट कर लो अब दो ए को, 90 - a - 18 में। सर इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन tan ए एंड tan 2a? हाँ होता है, बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 90 माइनस, जो भी आ रही है सब्ट्रैक्ट करने पे 90 में से 18 हटाओगे तो 72 आ जाएगा। मैंने कुछ गलत किया कि तुमने कुछ? 3a इक्वल टू 72 आ रहा है। मैंने गलत किया कि तुमने गलत किया? ओ माइनस ऑफ माइनस है, नहीं जी पाऊंगा यार ऐसे में। 108 माइनस है। ठीक है, तो 836 आ जाएगा। ठीक है, ये सब गलतियां बहुत होती है मेरे से, देखते रहना।
जैसे होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, नॉट एट ऑल अलाउड। ठीक है, बाकी माइनस ऑफ माइनस था तो प्लस माइनस तो बिल्कुल था। हरदीप ये रिलेशन होता है, बाकी अभी तो जान करके कोई फायदा नहीं होगा। tan टू ए और tan ए में ये रिलेशन होता है, 2 tan ए अपॉन 1 - tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये एक रिलेशन है। ठीक है, आगे जाकर के डिराइव करेंगे, इतना बड़ा इशू नहीं है। इसमें और कुछ क्वेश्चन है तो कराता हूँ, देखो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा ही। इफ ए, बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ए बी सी, ठीक है ना, देन प्रूव दैट साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाई टू। कुछ भी नहीं है, जानबूझ करके ऐसा सिनारियो बनाना है और प्रूफ कर देना है, जानबूझ कर। करो खुद से। ठीक है, मतलब वही मैं बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और है कुछ भी नहीं। तुम क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 से चालू करोगे। ठीक है, मेरे दिमाग में हमेशा ऐसे चलते रहता है कि एक साइड ए होना चाहिए, एक साइड बी प्लस सी होना चाहिए, वो तो क्वेश्चन से दिख ही रहा है। तो एक साइड ए रख लो, एक साइड बी और सी को रख लो। फिर उसने बोला है डिवाइडेड बाई टू भी होना चाहिए, तो डिवाइडेड बाई टू लगा दिया मैंने। फिर उसने बोला इस साइड पे साइन दिखना चाहिए, तो मैंने इस साइड पे साइन लगा दिया। साइन लिख दिया इस साइड पे, तो उस साइड पे भी साइन लिख दिया। तो ये हो गया 90 - a/2। और मैं बोलूंगा जब 90 दिख रहा है मतलब बदलेगा, 90 दिख रहा है मतलब बदलेगा, तो अगर कॉस को बदलते हो तो इस एंगल को भी बदलो। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो। मार पीट के बनाया गया सवाल है, मैं बोलता हूँ, जबरदस्ती मार पीट के कुछ फॉर्म में लाया गया है। लाइक आई सेड, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। चलो एक और मॉडल है तुम्हारे एनसीईआरटी में, वो कर लेते हैं। एक्सप्रेस साइन 80 डिग्री प्लस कॉस 70 डिग्री इन टर्म्स ऑफ, कॉस ना करके कॉट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ऐसी मस्ती के लिए, इन टर्म्स ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 and 45 डिग्री। मतलब साइन 80 नहीं दिखना चाहिए, चाहे कुछ भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ले आओ,
साइन रहे मत रहे, कॉस रहे मत रहे, कुछ रहे मत रहे, बट एंगल मुझे 80 नहीं दिखना चाहिए। समथिंग 80 से कम डिग्री प्लस समथिंग, 80 नहीं मतलब 45 से कम डिग्री प्लस समथिंग 45 से कम डिग्री। अपनी बॉलिंग है शुरू कर रहे हो आप बॉलिंग कर कीपिंग कर कहाँ से आ रहा है? क्या चल रहा है कौन खेलने गया है भाई? स्पेशल फोन क्या बोलते हैं ये है क्लास देखते हैं। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ साइन मेरे को पसंद, साइन तो ठीक है बट 80 डिग्री नहीं चाहिए, तो साइन को मैं एक बार बदलना चाह रहा हूँ, है ना। देखो तुम क्या बोलोगे, एंगल को बदल रहे हो, एंगल को बदला है तुमने, तो सामने वाले को भी बदल दो। अबे डीएलसी वाले कुछ नहीं अमित सर बकायदा पढ़ाते पढ़ाते 10 20 1 मिनट में 10 बार पे चेक कर लेते हैं कि कौन कौन है और अगर और मान लो काम जो अटेंड ही नहीं करता है ना मान ले नहीं कर आज अटेंड सीधा पेरेंट का फोन लगा दो तुम सीधा लोगों को आवाज आ रही है कि मेरे को बस आवाज आ रही है? वो तो अलग है कि वो फिर एक दिन वो अलग से आदमी रखा है कौन वो सिस्टमैटिक भाई वो पहले लिस्ट बनाते हैं ऑन कौन अमित सर भाई उसको कोई फोन करके बोल दो बंद कर दे। आप बोल रहे हो आजा इधर आ जल्दी दौड़ के आ ठीक है तो दिव्यांश कृपया करके माइक ऑफ करें। दौड़ना है दौड़ उधर वो बैट को टच कर जा दौड़ बैट नहीं है पिंक कलर का बैट कॉल करो उसको, हरदीप, हरदीप कॉल लगा दो उसको। एक बार इसको हटने देते हैं। चलो ठीक है, ये आंसर है मेरे हिसाब से, सब लोग आ जा समझ जाओ। जल्दी से आ जा ठीक है, ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। हम लोग 80 डिग्री, खुद सोचो ना, 80 डिग्री जो है वो 0 से 45 डिग्री के बीच में नहीं है, तो 80 डिग्री को हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो 80 को कन्वर्ट कैसे करते हैं, 90 माइनस 80 करके, और जब इस एंगल को कन्वर्ट करते हो तो ये भी बदल जाता है। ठीक है, सिमिलरली इसको 90 से माइनस करके कन्वर्ट किए तो ये भी बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? उसके करस्पॉन्डिंगली जो पेयर आया है उसमें। साइन के लिए क्या पेयर आता है, साइन का पेयर कौन बनाता है इसमें, इस वाले फॉर्मूले में साइन के लिए कॉस रहता है। ठीक है, जब कन्वर्ट करो तो इसलिए इसमें ज़्यादा और एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक और कुछ आइडेंटिटीज आती हैं, मोर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मोर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये वाला पार्ट जो है ना, इसी पार्ट में स्टूडेंट थोड़ा अटक जाते हैं। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, पहले एक बार देख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
ठीक है, ये आते कहाँ से हैं? ये आते उसी दुनिया से हैं, वही ट्रायंगल, उसी ट्रायंगल में रेशियो ले लेकर के। द प्रूफ इज अगेन नॉट नेसेसरी। ओ ए बी कुछ ले लो, ठीक है, इसको थीटा ले लो, तो साइन थीटा क्या रहेगा तुम्हारे लिए, है ना? बस वेरीफाई कर दे रहे हैं अपन, वेरीफाई करने से काम हो जाएगा। तुम चाहो तो प्रूफ भी बोल सकते हो। देखो वेरीफाई कैसे, वेरीफाई करने और प्रूफ में क्या डिफरेंस है? वेरीफाई अगर मैं करूंगा ना तो ऐसे करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी बाई ओ ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? ओ ए बाई ओ बी का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं देख रहा हूँ कि कितना आ रहा है करके, तो ये आएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर अपॉन ओ बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहेगा ओ बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर क्या रहेगा? पाइथागोरस थ्योरम से ये रहेगा, सिंस सिंस बाई पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर इसका स्क्वायर और इसका जो स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के बराबर है? ये ओ बी के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो ये वेरीफाई किया हमने। प्रूफ अगर करना होता, प्रूफ करना होता तो बस यहीं से चालू कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। ओ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर से चालू कर लेते, क्योंकि ये तो जानते ही हैं, ठीक है। ठीक है ना, फिर क्या कर देते, यहां से चालू करने के बाद बोल देते डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाई, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाई ओ बी स्क्वायर कर लेते हैं। तो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाई ओ बी स्क्वायर से क्या था? ओ ए अपॉन, मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें कि वेरीफाई करना और प्रूफ करने में जब तक हमें प्रूफ का रिक्वायरमेंट नहीं है तो कभी कभी वेरीफाई करके भी मान लेना चाहिए। वेरीफाई कर लिया और बोल दिए, तो ये क्या चीज़ है बोल देते हैं अपन, ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी, तो कितना हो जाता है? साइन का स्क्वायर हो जाता है। सिमिलरली सॉरी, कॉस का स्क्वायर हो जाता, सिमिलरली ये साइन का स्क्वायर हो जाता, ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है, इक्वल टू 1 कर देते। ठीक है ना, सिमिलरली इनको कैसे प्रूव करो, इनको भी वेरीफाई कर लो, घर पे इनको वेरीफाई कर लो। एक और वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, चलो देखो। प्रूफ तो चाहिए नहीं ना, तो वेरीफाई कर लो। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इस यहाँ से क्या निकल करके आएगा? देखते रहो बस। सेक थीटा जो होगा वो रहेगा कॉस का उल्टा। कॉस के लिए क्या होता है? ये अपॉन ये होता है, तो मैंने कॉस का उल्टा लिख दिया, ओ बी अपॉन ओ ए, ओ बी स्क्वायर अपॉन ओ ए स्क्वायर, और एक चाहिए मुझे टैन, तो टैन कैसे लिखता मैं? ए बी अपॉन ओ ए, ए बी अपॉन ओ ए, ए बी अपॉन ओ ए, ठीक है। स्क्वायर क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, तो ओ ए कॉमन है, ओ ए का स्क्वायर कॉमन है, तो ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ओ बी माइनस ए बी, इसको उधर भेजो, ओ बी माइनस ए बी, तो कितना आ जाएगा? ओ ए आ जाएगा ऊपर में भी, ठीक है। तो ऐसा मान लिया हम लोग, ठीक है, याद रखना है बात को, तीनों ही बातों को। इतनी ही थ्योरी है पूरे तुम्हारे चैप्टर में, देयर इज नो एक्स्ट्रा थ्योरी, इसके अलावा बस प्रूफ से प्रूफ 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 प्रूफ। बट मैंने तुम्हें बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें ये बात को यहाँ पे ध्यान रखना है कि दिस इज सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखना है तुम्हें हर बार।
ठीक है, तो हर बार तुम कह सकते हो कि सेक थीटा माइनस tan थीटा जो होगा वो होगा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। तो इसी इसी ही चीज का अल्टरनेट वर्जन है, इसी चीज का अल्टरनेट वर्जन है ये। सिमिलरली इसका अल्टरनेट वर्जन सोच सकते हो तुम, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये चीजें जो है ना यूजफुल रहती हैं प्रूफ के समय पे, किसी चीज को प्रूफ कराने में। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। इफ कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड साइन थीटा tan थीटा sec थीटा। चलो एक बार बताओ, इस चीज से भी निकाल सकते हो, या तो तुम जानते हो कि, या तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर तुम जानते हो कि ऐसे केसेस में क्या ले लेते हैं अपन, लेट द साइड्स भी। ये सिर्फ ऐसी तरीका जो मैं अभी कर रहा हूँ, है ना, वो भी तरीका है, ये फॉर्मूलेज भी तरीके हैं, लेकिन ये भी लिख सकते हो लेट साइड्स भी 3x एंड 5x, और उसको ट्रायंगल में बना के दिखा दो, है ना, अपने तरीके से करो, जो भी तरीके से तुम कर रहे हो। है ना, ये मेथड 2 है, मेथड 2। मेथड 1 क्या है, मतलब इस तरीके से कर लेना। यहाँ से ही देख सकते हो साइन थीटा क्या चीज़ है, 4x/5x। ठीक है, 4/5 बोल सकते हो, या फिर और क्या बोल सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है बोल सकते थे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है बोल सकते थे। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 9/25, 16/25। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, वैसे प्लस और माइनस रहेगा आंसर, लेकिन इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर वी आर कंसिडरिंग ओनली प्लस साइन, है ना, क्योंकि छोटा है, तुम्हें इंट्रोडक्टरी लेवल पे दिया गया है। मैं तुम्हें बताऊंगा फाउंडेशन में कि क्यों माइनस कहाँ से आता है वगैरह वगैरह। वी आर कंसिडरिंग ओनली पॉजिटिव रेशियो, है, पॉजिटिव। हेलो, अच्छा, कितना भैया आपका रह रहा है, पहले वाला 1 महीने का हो गया पूरा, कितना है इसका, 7, 8 देते थे। तो भैया अभी पूरा तो है नहीं, वो ले लीजिए कुछ अमाउंट, ठीक है, मैं भेज रहा हूँ अपने भाई को वहाँ पे। ठीक, मेरे घर के नीचे आ जाइए ना। 1 मिनट रुको।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा टेन थीटा तुम खुद निकाल सकते हो, तुम चाहो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, क्योंकि सेक तुम्हें पता है इसका उल्टा होगा। ठीक है, टेन थीटा आएगा इसके लिए 4/3 आएगा, और जो सेक थीटा आएगा वो तो जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट उल्टा है उसका सेक। किसी को डाउट हो तो पूछो यार इस वाले पार्ट पे। ठीक है, अब कुछ प्रूफ्स करेंगे। प्रूफ्स के लिए मुझे एनसीईआरटी से प्रूफ पहले कराना ज़्यादा इसलिए अच्छा है क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होने के हैं। ठीक है, और ना प्रूफ में तुम ये बात को ध्यान देना कि मैं क्या सोच रहा हूँ उस समय पे। तो क्वेश्चन ये है, सेक ए वन माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना यार, हम लोग जब अब अभी इसके आगे पढ़ रहे होंगे ना, तो जो जो मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट बताते जाऊंगा, ठीक है, जो जो चीज़ों को तुम्हें याद रखना है करके उसको ब्रैकेट में डाल लेना कि ये टूल हमारे लिए काम आएगा। टूल जैसे कि मैंने बताया ना, सेक माइनस टेन इक्वल टू 1/सेक प्लस टेन होता है करके। ठीक है, तो ऐसे टूल्स को ना डिब्बे में डाल करके रखना, और वो टूल्स को बार बार यूज करेंगे हम लोग। जस्ट मिनट। हेलो, क्लास लेते हैं, क्लास लेते हैं। हाँ, कहाँ हो गया बताना। हाँ ठीक, कर हम है, हाँ मुझे लगी छोटे बातें तो कर ले, 45 मिनट लगी वरना मुझे। सॉरी यार, मॉम का कॉल आ गया था। ठीक है, देखो, थॉट प्रोसेस को देखते जाओ। थॉट प्रोसेस, सोचना है हम लोग को ना, दिमाग ही हम लोग का हर कुछ है। लाइक ऐसा नहीं है कि बस भसड़ में मचा मतलब आगे बढ़े पड़े हैं, भीड़ नहीं बढ़ानी, बस स्ट्रीमलाइन तरीके से सोचना है ना। नाउ दिस सेड कि तुम्हें एक स्ट्रीमलाइन तरीके से सोचना है। ये भी याद रखना कि इसमें सोचने का कोई फिक्स्ड तरीका नहीं होता इस एग्जाम में, सॉरी इस चैप्टर में। देयर आर मैनी वेज जिससे तुम कर सकते हो। तो ना अच्छा ये होगा कि तुम ना 2-3 स्टेप्स आगे का सोच पाओ।
2-3 स्टेप्स आगे का सोच पाओ। चाहे इस चैप्टर का प्रूफ हो मैथ्स में, चाहे किसी भी चैप्टर का प्रूफ हो, चाहे मैथ्स का प्रूफ हो भी या मत हो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये फाइनल नंबर आ कहाँ से रहा होगा करके, है ना। हमेशा ध्यान रखना कि जो फाइनल चीज़ लानी है वो कहाँ से आ रहा होगा करके। तो 1, अब 1 के बारे में जानते हैं, 1 कैसे कैसे आता है, समथिंग मल्टीप्लाइड बाई ऐसा हो जाए तब 1 आ जाता है, ठीक है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन जाए तो 1 आ जाता है ना, समझ रहे हो। या फिर इस चैप्टर में समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर 1 आ जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, या फिर समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर 1 आ जाता है। तो मेरा ध्यान पूरा ये रहेगा कि या तो ये फॉर्म आ जाए, या तो ये फॉर्म आ जाए, या तो ये फॉर्म आ जाए, समझ रहे हो। इस तरीके से मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा। अब मैंने जैसे लेफ्ट साइड को देखा ना, तो मैं ये समझ गया कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, ठीक है। और ये मैंने 10 बार बताया तुम लोग को, ठीक है, 10 बार, कि जब भी ये टर्म आ रहा हो तो पक्का ये एग्जामिनर ने कहीं ना कहीं पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा भी छुपा के रखा होगा, बहुत चांसेस हैं इस बात के, ठीक है। तो मेरा डाउट हो गया कि ये जो टर्म है ये पूरा सेक थीटा माइनस टैन थीटा बनना चाहिए। खुद सोचो एक बार, ऐसा सोचो कि अगर ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, ठीक है, ठीक है ना, और अगर ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा नहीं है, अगर नहीं है, मान लो ये भी सेक थीटा प्लस 2 टैन थीटा जैसे कुछ निकल करके आ जा रहा है, तो ये तो 1 नहीं बनेगा ना, तब तो ये 1 नहीं बनेगा, तब 1 नहीं बनेगा वो, ठीक है। इसी बात पे मैंने इन दोनों नंबर में बस देखा, मल्टीप्लाई करने का सोचा, सेक थीटा माइनस सेक थीटा, थीटा मतलब ए लिख रखा है यहाँ पे, इंटू साइन ए, ठीक है। मुझे याद रहता है हमेशा, मुझे फास्ट मेमोरी में स्टोर है कि सेक इंटू साइन जो होता है ना, ठीक है, ये टैन होता है करके। तो तुम इसको फास्ट मेमोरी में डालो, ऑल्दो ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है यार, सभी जानते हो। साइन सेक को लिख सकते हैं 1/cos, ठीक है, तो टैन होता है, सभी जानते हैं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं बताई मतलब। लेकिन मेरे को हमेशा याद रहता है सेक इंटू साइन जो होता है वो टैन होता है, मैं ऐसे याद रहता था एस एस टी है, पता नहीं क्यों। एस एस टी एक तुम्हारा चैप्टर भी होता है, वो सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। तो सेक इंटू साइन टैन होता है, एस एस टी होता है, ऐसे याद रहेगा। सेक माइनस टैन होगी, सेक प्लस टैन होगी, ठीक है। ऐसे हम थॉट प्रोसेस को वो बिल्डअप रखते हैं। ये तो आइडेंटिटी है ना, यूजिंग आइडेंटिटी बोल सकते हैं इसका, ठीक है। ये हुआ मेथड 1, मुझे पता नहीं एनसीईआरटी में किस तरीके से सॉल्व किया, तो ये हुआ मेथड 1। एक बार डिस्कनेक्ट करता हूँ, ये डिस्कनेक्ट होने ही वाला है, तो उसके बाद तुरंत रिकनेक्ट होगा।